सबको राधे राधे। कहते हैं कि एक राजा था और वो शाम का समय था और अपने महल की छत पर टहल रहा। तो टहलते टहलते उसकी निगाह नीचे सड़क पर गई, जो एक बाजार लगा हुआ था। उस बाजार के अंदर एक महात्मा, एक फकीर अपनी मस्ती में जा रहा है, ईश्वर का नाम जपता जा रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं, कौन आ रहा है, दुकानों में क्या सजावट है, कैसे कैसे इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं। वो अपनी धुनी में, अपनी मस्ती में चला जा रहा है। राजा को वो महात्मा एकदम से ऐसे भाए और उनको उनसे मिलने की व्याकुलता हुई। तो उन्होंने जो एकदम से अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि वो जो महात्मा नीचे जा रहा है उसको जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने ला। तो सेवकों को और तो कुछ समझ आया नहीं। उन्होंने महल की ही छत से ही एक बहुत बड़ा रस्सा बनाकर नीचे फेंका और उसी रस्से से ही ऐसे बांधवा हुआ और महात्मा जी को ऊपर छत पर खींच लिया और राजा जी के सामने वो संत को ले गए। तो पहले तो महात्मा को राजा जी ने कहा कि क्षमा करना महात्मन कि मैंने आपको ऐसी इस तरह से अपने सामने बुलाया। तो महात्मा बोले कि कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या व्याकुलता थी, ऐसी क्या बात हो गई कि और कोई आपको कोई चीज नहीं सूझी तो आपने मुझे ऐसे रस्सी के साथ ऊपर खिंचवा लिया। तो राजा बोले कि मैं आपको ऊपर से नीचे जाता देख रहा था, तो जिस धुनी में आप जा रहे थे मुझे आपसे मिलने का हुआ और मेरे मन में एक प्रश्न आया तो मैंने आपको बुलवा दिया। तो महात्मा बोले इसका मतलब कोई गूढ़ प्रश्न होगा जो एकदम से आपके दिमाग में आया। तो राजा बोले कि प्रश्न आया और मुझे लगा कि मेरे प्रश्न का जो उत्तर है, जो मेरे मन को संतुष्ट कर सकता है, वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप संत हैं, सब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। मेरे को भी बताएं, मेरे उत्तर का भी समाधान करें और मेरे प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा पूछो। तो राजन बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान शीघ्र जल्दी कैसे मिलते, ये मुझे बताकर मेरे मन को संतुष्ट कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी भगवान को कैसे मिल सकता। तो महात्मा बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पास है। तुम अपनी आंखों की जो दृष्टि है ना, उसको बड़ा कर कर सोचो, पल भर में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो राजन बोला नहीं, आप ही मार्गदर्शन कीजिए, मुझे समझ नहीं आई। अब महात्मा बोले कि यदि मेरे मन में अगर इच्छा होती कि मैं आपसे मिलूं तो शायद मुझे बहुत समय लग जाता। मैं नीचे दरबारियों के पास जाता, उनको सूचित करता, वो आपके पास आते कि कोई महात्मा आया है, फिर आपके पास समय हो, आप फुर्सत में हो या नहीं हो, कई बार आपका मन भी हो या नहीं हो, तो कुछ दिन लग जाते, तब भी शायद आपसे भेंट हो पाती या ना हो पाती, तो ये समय लग जाता। और आपका मन किया तो आपने मेरे को एक पल भर में अपने सामने कर लिया। ऐसा तो वो राजन बोले कि मेरा मन आपको मिलने के लिए इसलिए किया कि जिस धुनी से आप जा रहे थे, आपको संसार से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं। तो अच्छा लगा
और मैंने आपको ऐसे समक्ष ले लिया। तो यही महात्मा बोले, यही उत्तर आपके पास है। आप भगवान को याद करो, वो आपसे पल भर में मिलने को आ जाए। तो राजन बोला कि हे महात्मा, वो हमसे क्यों मिलने आएंगे और ऐसा कैसे हो सकता है? तो महात्मा ने यही पूछा कि तुम्हारा मन मेरे को मिलने के लिए क्यों किया? तो राजन बोले, इसलिए किया, मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपनी ईश्वर का नाम गाते हुए, भगवान का नाम गाते हुए जा रहे हैं, अपनी धुनी में जा रहे हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप एक ही तरफ से अपना चले जा रहे हैं। और मेरा मन हुआ कि मैं आपसे भेंट करूं, आपके दर्शन करूं। तो महात्मा ने यही बात बोली। यही बात मैं, यही उत्तर राजन आपका है कि आप भी जब भी अगर प्रभु से मिलना चाहते हैं तो एक ही धुन में, एक ही तरफ से भगवान की तरफ चले जाओ। सोते जागते, उड़ते बैठते, जब देखो भगवान की बातें करो, भगवान की तरफ ध्यान करो। सब राज जो चल रहा है अपने आप चलता रहेगा, जो कार्य हो रहे हैं अपने आप होते रहेंगे। कभी दुख आए तो भगवान को ही सुनाओ, कभी रोना आ जाए मन में तो भगवान के ही सामने रो। फिर देखो कि उसके मन की इच्छा कितनी प्रबल है। वो जैसे तुम मेरे को मिलने के लिए आतुर हो गए कि तुम्हें लगा कि मैं एक ही धुनी में जा रहा हूँ, ऐसे ही राजन अगर तुम भी भगवान की एक ही धुनी में चलना शुरू कर दोगे, एक ही तरफ जाओगे, तो वो मेरा परमात्मा, जैसे आप राजा हैं ऐसे वो सबसे बड़ा राजा है। और आपको मिलने के लिए, आपका मन किया मुझसे मिलने के लिए, तो वो सबसे बड़ा राजा है। जब आप उसकी तरफ एक ही धुन में चलेंगे तो वो आपको मिलने के लिए आतुर हो जाएगा और बहुत जल्दी, जितनी भी जल्दी होगी, वो आपसे भेंट करेगा, आपसे किसी भी रूप में आकर मिल लेगा। इसलिए राजन, सब छोड़ के भगवान को, यही मेरा आपका उत्तर है। और कभी मिलना है भगवान को तो एक ही धुनी में लग जाओ। हम कभी कुछ समय जब पढ़ते थे तो एक प्रार्थना गाते थे, 2 शब्द आपको बोल रहा हूँ। तो भगवान को यही बोल लो कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सदा यही गाते रहो, फिर देखो भगवान कैसे आतुर हो जाता है तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए, तुमसे भेंट करने के लिए। सबको राधे राधे।